कह रहे हैं कि ये एक रूटीन है कि आप लोगों को इस तरह से 3-4 महीनों के लिए हटा देना। सारे एडिट कॉलेजों में है, जी सर। जितने भी एडिट कॉलेज हैं जी सर। हिसार में, हरियाणा में, सब में रूटीन है। जी सर। तो आप पहले इस रूटीन को स्वीकार करते रहे। सर मैं बताती हूँ आपको, इस चीज़ के लिए हम रिलीविंग के लिए रेडी हो जाते थे, लेकिन ये जो रिलीविंग है सर, ये भी हमारे लिए बहुत हरासमेंट का कारण था, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है सर हमारा, वो पूरा काउंट नहीं होता था। फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 ईयर यहाँ पर काम किया है तो वो एक्सपीरियंस हमारा 2 या 2.5 साल का काउंट होता था। लेकिन जो अब हम रिलीविंग की बात करें, क्योंकि हम शिक्षक वर्ग है, हम ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें समाज में, हम समाज को आईना दिखाने वाले लोग हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे। डॉक्टर सविता गिल, इंग्लिश डिपार्टमेंट। इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ धरने पर बैठे हुए कितने दिन हो गए? सर आज हमारा 5वां दिन है। तो 5 दिनों में, जैसे आज मुझे पता चला है आपका शाम को कार्यक्रम है कैंडल मार्च। जी सर। मतलब आप कॉलेज से, कैंपस से निकलकर नहीं सर, समाज में जा कैंपस रहे से हो? नहीं, हम अपना कैंडल मार्च मटका चौक से शुरू करेंगे। मेरा मतलब हाँ जी। सोसाइटी में जा रहे हो, जी सर। समाज में जा रहे हो, इसकी नौबत क्यों आई? सर इसकी नौबत तो आप देख रहे हैं, पिछले लगातार 5 दिन से हम बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना यहाँ पर दे रहे हैं। हमें समाज की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मिल रहा, लेकिन कैंडल मार्च का मतलब होता है प्रकाश। कैंडल शांति का प्रतीक है, ठीक है, और रोशनी प्रकाश का। हम सिर्फ समाज को एक आईना दिखाना चाह रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, कि देखो आज समाज में क्या हो रहा है। इन 5 दिनों में जिस तरह से मैं भी रोजाना आता, शायद आप मुझे जानते थे या नहीं जानते थे, जी सर। तो मैंने ये देखा कि आप 112 के ऊपर जो प्रिंसिपल हैं वो नया कोई ना कोई आरोप कह लो या कोई नई जानकारी मांगती हैं। जैसे आप लोगों से PID के कागज मांग लिए, जी जी जी। है ना, या आपके 10 लोगों के नाम दे दिए हैं कि ये बहुत ज़्यादा मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं। तो उनके इस तरह के जो व्यवहार पर आप क्या कहें? सर मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वो उनका व्यवहार है, वो सिर्फ हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम टूटने नहीं देंगे। हम बिल्कुल पहले भी एक साथ खड़े थे, अब भी हम बिल्कुल एक साथ खड़े हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो, क्योंकि हमने कोई भाषा का प्रयोग किया उनके खिलाफ, जबकि हम शिक्षक वर्ग है, हम ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें समाज में, हम समाज को आईना दिखाने वाले लोग हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? नमस्कार जी, डॉक्टर मोनिका। डॉक्टर मोनिका। मोनिका। हाँ जी सर। क्या सब्जेक्ट आपका है? इंग्लिश है सर। इंग्लिश। मतलब एक ही डिपार्टमेंट? जी सर। ठीक है। दोनों को ही 11 साल हो चुके हैं कोई सर। नहीं, जो सवाल मैंने पूछे, जी सर। आपको लगे हुए यहाँ कितने साल हो गए? 11 साल सर। 11 साल। जी सर। अभी तक परमानेंट भी नहीं हुए? नहीं सर। उसी रूम में चल रहा एक्सटेंशन लेक्चर? बिल्कुल सर, बिल्कुल तो वही कभी प्रोसेस जॉब है निकली भी नहीं? सर। बीच में आई थी जॉब, लेकिन तब तक हमारी PhD और ये कंप्लीट नहीं थी सर। जी सर। तो जो आपसे कागज मांगे हैं PhD जी सर। की जी सर। रसीदें, ये कितनी सही हैं? पहले दी थी या नहीं दी? सर ये प्रोसीजर पहले भी हुआ था और हम उस प्रोसीजर में इनको सेटिस्फाई भी कर चुके हैं सर। हम ऑलरेडी डिपॉजिट करवा चुके हैं सर। दोबारा क्यों मांगा जा रहा है? सर ये दोबारा हमें नहीं पता सर, इसके पीछे क्या कारण है और क्या रीज़न है मांगने का। अगर कुछ जेन्युइन रीज़न होता है तो हम दोबारा भी डिपॉजिट करवा सकते हैं इस चीज़ को। अभी हमें इस बारे में कोई नहीं पता सर, जानकारी नहीं है। तो आपका जो, जैसे वो आपकी सहयोगी कह गई हैं कि हमारा मनोबल, बिल्कुल तो आपका नहीं मनोबल सर, कैसा है? बिल्कुल नहीं टूटने वाला सर। चाहे हम 112 हैं, चाहे हम 50 हैं, चाहे हम 60 हैं, और एक यहाँ पर शिक्षक एक भी लड़ेगा ना, उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन अभी हमें सबका सहयोग मिल रहा है सर, सोसाइटी का भी, जो संगठन है उनका भी, और सभी के सभी हम इकट्ठे हैं और इस हक की लड़ाई के लिए हम लड़ते रहेंगे सर। एक बात वो और भी कह रहे हैं कि ये एक रूटीन है कि आप लोगों को इस तरह से 3-4 महीनों के लिए हटा देना। सारे एडिट कॉलेजों में है, जी सर। जितने भी एडिट कॉलेज हैं जी सर। हिसार में, हरियाणा में, सब में रूटीन है। जी सर। तो आप पहले इस रूटीन को स्वीकार करते रहे। सर मैं बताती हूँ आपको, पहले जो ये रिलीविंग प्रोसेस होता था सर, आफ्टर एंडिंग ऑफ एकेडमिक सेक्शन, और ये होता था सर जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते थे, तो उससे पहले हमें 4 या 5 दिन पहले बोला जाता था। तो सर एग्ज़ाम प्रोसेस के लिए हम चल पड़ते थे, इस चीज़ के लिए हम रिलीविंग के लिए रेडी हो जाते थे। लेकिन ये जो रिलीविंग है सर, ये भी हमारे लिए बहुत हरासमेंट का कारण था, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है सर हमारा, वो पूरा काउंट नहीं होता था। फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 ईयर यहाँ पर काम किया है तो वो एक्सपीरियंस हमारा 2 या 2.5 साल का काउंट होता था। लेकिन जो अब हम रिलीविंग की अब बात करें तो सर, अभी जो कोविड का प्रोसेस चल रहा था, कोविड जो कारण था,
उसकी वजह से हमारा एकेडमिक सेशन छोटा हो गया था और मिड एकेडमिक सेशन के लिए हमें रिलीव किया गया है, जो कि ऑथेंटिक नहीं है सर। और इसी के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी कोई रिलीविंग ना की जाए, हमें कंटिन्यू रखा जाए ताकि हमारा एक्सपीरियंस भी काउंट हो और हमारा हरासमेंट भी ना हो सके। राखी, आपका क्या कहना है? ये जो आपका 5 दिन का धरना चल रहा है, आप इसमें बहुत ही सक्रिय तौर पर लगे हुए हैं। 112 अपनी अकेली जॉब की नहीं, 112 की जॉब की आपको फिक्र है, बिल्कुल तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग, क्योंकि हम गलत नहीं हैं अपनी जगह पर, जहाँ तक एक शिक्षक अपनी मर्यादा के दायरे में रहते तक संघर्ष कर सकता है, हम उस हद तक संघर्ष करेंगे। हम अपना जो दायरा है, जो हमारा जो एक समाज के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो जिम्मेवारियाँ हमारी हैं, उससे बाहर हम नहीं जाएंगे सर, सीमाएं नहीं लांघेंगे अपनी। लेकिन उसके बावजूद अंतिम छोर तक, जब तक ये लड़ाई, ये जो जंग हम जीत नहीं जाते हैं, अन्याय के खिलाफ जो हमारी मुहिम चली है, जब तक वो हम पूरी तरह जीत नहीं जाते हैं, हमारा धरना जारी रहेगा सर। अनिश्चित का लोगों के खिलाफ ही वो कोर्ट में क्यों गई? सर, सब भली भांति परिचित हैं इस बात से। जब भी कोई आंदोलन बड़ा निकलने की कोशिश करता है, हमेशा उसको कुचलने की कोशिश की जाती है। कई बार होता है कि लोगों को डराया जाता है, कई बार लोगों को धमकाया जाता है। अब क्योंकि इस ग्रुप में मुझे नहीं लगता कोई डरने वाला होगा। अब क्योंकि डरने वाले लोग नहीं है, तो कानूनी तौर पर कानूनी प्रक्रिया दिखाकर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही, ताकि जो ये धरना है हमारा, इस धरने में रुकावटें पैदा की जा डर सके। तो निकल ही गया। लेकिन कमाल की बात ये है सर, नौकरी आज ही मैंने एक पोएम लिखी है, मैं आपको भेजूंगी वो, जिसकी 2 लाइनें यही तो सुनानी है लोग। बिल्कुल मैं अभी सुनाती हूँ आप आपको। लेके आओ, तब तक हम इनसे बात कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर जसवीर सिंह भारत है। आप किस सब्जेक्ट के हैं? मैं सहायक आचार्य हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। हिंदी विभाग में? जी, कब से? मैं सर 2020 से हूँ, 12/12/2020। तभी तो मुलाकात नहीं हुई आपकी। बस मैं कहीं और संस्थानों में पढ़ा चुका हूँ। 3 उसमें विश्वविद्यालय हैं, 5 महाविद्यालय हैं और कुछ बहुत सारे विद्यालय भी हैं। तो यहाँ पर मेरा सौभाग्य इसी वर्ष हुआ मिलन। सौभाग्य या धरना दे रहे हैं? देखिए, सौभाग्य अभी इतना कुछ हमें सीखने को मिलेगा और हम भी कुछ अपना भी सीखा हुआ इनको भी नई तरह का सिखाएंगे। सीखने को, ये किसी सिलेबस में ही नहीं था। अरे सर, हम सिखा भी रहे हैं उनको, हाँ। हम सिखाएंगे कौन भी। सा सिलेबस है? जी बोलिए, चले ये जीवन का संघर्ष है मुद्दे पे आते सर, हैं। जीवन का संघर्ष है ये। हाँ जी। तो आप लोग जैसे आज कैंडल मार्च कर रहे हैं, जी। ये फैसला क्यों लेना पड़ा? देखिए, कैंडल मार्च एक मन में उस भाव को जगाने के लिए होते हैं जब आत्माएं मृत हो चुकी होती हैं, अर्ध चेतना में जा चुकी होती है। तो हाँ, आज हम पूरे शहर को, सारी जनता को, प्रशासन को, जनसमूह को, विद्यार्थियों को, जितना भी तमाम वर्ग आता है, उनको ये बतला रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक अपने धरने को दे रहे हैं। क्योंकि कल जो कोर्ट का सम्मन आया, उसमें कुछ इस प्रकार के शब्द आए थे कि आप जो है असंवैधानिक कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, जबकि हम इस प्रकार के शिक्षक हैं, हम राष्ट्र को रास्ता दिखाते हैं। आने हम वाले खुद क्यों? पेपरों में भी आप परेशान करोगे? जी नहीं, बाहर ऐसे बैठे हुए बच्चों को रोक कतई नहीं लोगे, है। परीक्षा ना ऑनलाइन दो। पेपर है, सभी ने ऑनलाइन भरा हुआ है। वी बॉक्स जो जीजेयू की वेबसाइट है, वहाँ से पेपर होंगे। इसका उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है।